बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं जा रही हूँ आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चले स्टार्ट करती हूँ अपनी रेसिपी को। तो मैंने ये लिया है 2 प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। ऑयल को मैंने पहले से गर्म कर लिया है, क्योंकि हमारी तरफ गैस ने बहुत परेशान किया हुआ है, तो इसलिए मैं हर काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। 2 कप के करीब मैंने ऑयल डाला था और इसमें 2 से 3 मैंने प्याज डाला है। प्याज को हमने ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना है, बस इसको लाइट कलर करेंगे, क्योंकि इससे फिर हमारा चावल जो कलर है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो अब मिलती हूँ मैं आपसे 5 मिनट के बाद। कलर हमारा कितना ज़बरदस्त आया है। अब इसमें मैं कुछ खुश्क मसाले डालूँगी। 1 से 2 मैंने ये तेज़पत्ता डाला है, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 स्टिक जो है वो मैंने तोड़ के दालचीनी का लिया है, 2 बादियान का फूल को मसाले में अच्छे से भूनेंगे। टीस्पून के करीब भर के मैं ज़ीरा डालूंगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और 2 स्पून के करीब सौंफ डालूंगी। मैंने साबित सौंफ डाला है, इसको अच्छे से हमने भूनना है, ताकि मसाला जो है, इसकी खुशबू जो है वो अच्छे से हमारे चावलों में आए। भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डलेगा और इसको अच्छे से हमने भून लेना है, ताकि ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। कुटा हुआ धनिया डालूंगी, इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और जायका तो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगती है। आप 2 स्पून के या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। मसाला अच्छे से भुन गया है और इससे एक बेहतरीन सी खुशबू आने लगी है। तो मैंने आधा किलो के करीब मटरों को छील के धो लिया है और 2 से 4 मैंने आलू डाले हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को आलू बहुत पसंद है। तो ये इसमें डाल दूँगी। अगर आपने इससे पहले नहीं बनाया है तो एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर बनाइएगा। आपको किसी सालन या रायते की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इतनी मज़े का बनता है। रोज़मर्रा चावल जो ये इस्तेमाल करती हूँ, ये मैंने चावल लिया है, ये 3 पाव के करीब है, मतलब 700 ग्राम चावल है मेरा। इसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। तो चावल मैंने पहले से भिगोया हुआ है और 3 पाव के करीब चावल है, मतलब के 750 ग्राम के करीब है। तो मैं इसमें पानी 5 गिलास डालूँगी, या जिस बर्तन से आपने चावल नापा है उस बर्तन के आप 5 प्याली ले लें। चावल जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। गिलास पानी पहले डाला था, अब ये मैं 2 गिलास और पानी डालूंगी। पानी को जो है हमने अच्छे से बॉयल आने देना है। ये देखिए पानी देखिए अच्छे से बॉयल आ गया है। अब मैंने जो चावलों को भिगो के रखा था ये डाल दूंगी। मुझे ना सर्दियों में मटर और आलू वाले चावल बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। खास तौर पे तो मेरी एक बेटी को बहुत ही अच्छा लगता है। तो कोशिश करती हूँ मैं कि हफ्ते से 2 से 3 दफ़ा मैं इसको खिलाऊँ बनाकर, और मुझे भी बहुत पसंद है ये। तो अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँ। मैंने तमाम चावलों को इस पानी में डाल दिया है। अब इसमें एक तेज़ आंच, जब बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें ढक देंगे इसको। ये बहुत अच्छे सा उबाल आ चुका है। अब मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी और इसको 10 से 15 मिनट तक इस तरीके से हमने चढ़ा रहने देना है कि चावल जो है हमारा अच्छे से गल जाए। हमारा चावल तैयार हो गया, बस 10 मिनट और हमें दम में रखना है। तो मैं इसको नीचे तवा रख दूंगी। तवे के ऊपर मैंने 10 मिनट दम में इसी तरीके से रखना है, ताकि हमारा चावल मुकम्मल तैयार हो। ये देखिए हमारा चावल जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, और ये देखिए कितना खिला खिला है। अब मैं इसको डिश में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। आलू मटर बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके लिए मैंने सलाद रखा है। ये देखिए ये प्याज और टमाटर का सलाद है। मैंने मिर्ची फ्राई किया है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और ये मैंने अचार भी रखा है इसके साथ, इसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो ये देखिए मज़ेदार सा हमारा
आलू मटर पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ। फिर अमान अल्लाह।